नमस्कार. सद्वस्तू दाखवी सद्गुरू, सकळ सारासार विचारू, परब्रह्माचा निर्धारू, अंतरी बाणे. ये चौथे दशक में चौथे समास में पांचवी ओवी है. पाद सेवन भक्ति यानी सदगुरु के चरणों में कैसे रहने का. मराठी में एक श्लोक भी है इसके ऊपर. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, जहाँ जहाँ भी मेरा मन जाता है, त्या त्या ठिकाणी निजरूप तुझे, उस जगह आप निजरूपता से है. पीठे हुए तो मस्तक के जा ठिकाणी, मैं जहाँ भी हमारा मस्तक रखता हूँ, मेरा माथा रखता हूँ, तेथे तुझे सदगुरु पाएगा. उस जगह आपकी दोनों भी चरण है सदगुरु. उसी के ऊपर यह है कि जो सत वस्तु जो रहती है, जो तत्व रहता है, हनुमान जैसे जैसे कहते हैं कि मैं तत्व के लिए काम कर रहा हूँ, वैसे उस तत्व परब्रह्म तत्व जो रहता है वो सदगुरु बताते हैं. सकल सारासार विचारो, सकल सार और सार का विचार करते हुए हमें असार त्याज्य करके सार लेके परब्रह्माचा निर्धार, अंतर में हमारे परब्रह्म का निर्धार हो जाता है. और अंतर में हमें अंतरी बाणी खून मीन्स अंदर में पता चलता है कि यह भगवान का रास्ता है, यह परब्रह्म है. इसी मार्ग के ऊपर मैं चल के शूर से धारा निशिता दुरत्या, फिर मुझे परमात्मा वस्तु हर क्षण हर घड़ी मिलने ही वाली है. फिर 24/7 में भगवान से एक रूप ही रहने वाला हूँ और भगवान मेरा जीवन यापन करेगा. मैं निमित्त मात्र रहूँगा और फिर आगे जाके मेरा देह गिर जाने वाला है. फिर भी मैं परमात्मा से एक रूप ही रहने वाला हूँ. ये सारी चीज़ें इसमें बताइए. समर्थ रामदास. ठीक है. तो किसी ने एक बार पूछा था हमारे स्वामी जी को कि अर्जुन को ही क्यों चुना गीता बताने के लिए, हमको क्यों नहीं चुना. क्योंकि उनको लगता है कि हम भी फेमस होने चाहिए, हमारे पास भी पैसा होना चाहिए, हमने भी ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए. तो उस समय उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग निमित्त मात्र रहते, ऐसा उन्होंने कहा. फिर और चीज़ें बताई. लेकिन और एक चीज़ है, आप सोच के देखिए, जितने भी आत्मज्ञानी व्यक्ति हो गए, श्री कृष्ण हो गए गीता बताने वाले, फिर बुद्ध देव हो गए, वाल्मीकि हो गए, व्यास मुनि हो गए, ठीक है, शुकाचार्य हो गए, ऐसे बहुत सारे आप देखिए, याज्ञवल्क्य हो गए, बहुत सारे आप ऐसे लोग देखिए, उनके नाम हमें पता है. लेकिन आज तक वैसे लाखों लोग आत्मज्ञानी हो गए, उनके नाम भी तो नहीं पता. इसका मतलब है कि प्रसिद्धि प्राप्त करना या तो फिर बहुत पैसा कमाना या तो हम ऐसा होंगे वैसा होंगे, ये करने के बाद हम अमर हो जाएंगे, ये भूल जाने. आप देख रहे हैं कि 10,000 साल पुरानी सारी जो चीज़ें वो अस्तित्व में नहीं है. कई यज्ञ, कई पुस्तक भंडार जला डाले, जहाँ पे हम लोग सोचते कि किताब में मेरा नाम रहेगा, फिर मैं अमर हो जाऊंगा, अगर ऐसा कुछ नहीं रहता. कहने का मतलब कि परमात्मा से एक रूप होकर ही हम अमर हो सकते हैं. देह से कोई अमर नहीं होता है, नाम से भी कोई अमर नहीं होता. और आखिरी चीज जो रहती है, इसका मतलब है कि अपना नाम. कई लोगों ने अपना नाम भी निर्छार कर दिया. देख रहे, अभी दासबोध लिखा है इसलिए समर्थ रामदास जी का नाम आ रहा है. उनके कई आत्मज्ञानी शिष्य होंगे जिन्होंने यहाँ पे कुछ सजेशन दिया, फिर उन्होंने लिखा, उनके नाम नहीं है. उनके कई सारे 100 शिष्यों के नाम पता होंगे लोगों को, लेकिन ऐसे कई तो लोग होंगे जिनके नाम लोगों को पता नहीं है, फिर भी उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा. समझ में आ रहा है. तो इसलिए हम निमित्त मात्र, हमारी एनर्जी यहाँ से निकाली तो हम गए. वो 3 दिन 13 दिन 15 दिन 1 साल बाद लोग भूल भी जाते. लेकिन फिर भी अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत प्रयास करना चाहिए और सारा सार विचार करके अच्छे मार्ग के ऊपर ही चलना चाहिए. योगी होके विभक्त नसावे तरी भक्त मनावे, ऐसा करके 24/7 भगवान को जिंदगी समर्पित करके ही जीना चाहिए. और इसके ऊपर कौन चला रहा है? हमें सदगुरु चलवा रहे हैं, उनकी शक्ति चलवा रहे हैं.
चलवा रही है। एक बार जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनके सद्गुरु ने यानी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आप काम नहीं करेंगे तो आपकी हड्डियां काम करेंगी, आपको आत्मज्ञान मिलाने का है, उस आत्मज्ञान की शिक्षा पूरे समाज को देनी है। तब इनको पता चला कि अरे अपने को आत्मज्ञान भी होने वाला है और मैं सबको गाइड भी करने वाला हूँ। उनका अब बहुत अच्छा लगा। फिर ये उस समय की बात है कि जब वो उनको नौकरी भी नहीं मिल रही थी और पिताजी गुजर गए थे। आपको तो वो सारी कहानी पता होंगी। फिर हमारे सदगुरु स्वामी माधवनाथ कहते कि उस समय वो नरेंद्र थे, स्वामी विवेकानंद नहीं थे। उस समय की बात है। ऐसा बहुत बार उन्होंने कहा है कि हर साधु का पास्ट रहता है, नहीं भूतकाल रहता है। उस समय स्वामी विवेकानंद का वो भूतकाल था, लेकिन उस समय भी वो अच्छे मार्ग पे थे। सारे दर्शन शास्त्र से लेके ईस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे थे, सारी चीज़ें अच्छे से, और जैसे भी पढ़ना था, जो भी ये सारी चीज़ें करनी थी वो कर रहे थे। जो भी आवश्यक है ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों के लिए, वो ज्ञान मिला रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है। बाद में स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिल गए और उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई। तो वैसे ही हम लोग सार असार विचार करके अच्छे मार्ग पे चलते हैं तो हमें आत्मज्ञान तो मिलता है। उस आत्मज्ञान में हम लोग चलने भी लगते हैं और उस आत्मज्ञान से हमारा जीवन तो अच्छा हो ही जाता है, लेकिन हमारे साथ जो है उनकी भी जिंदगी अच्छी हो जाती है। स्वानंद बोध पाटन, आनंदवन भुवन, राम राज्य हमारे अंदर और बाहर आजू बाजू में भी आने लगता है। पेशी पेशी राम राम कहने लगती है। चलिए हम ऐसे जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं जिससे हम सतत योगी भक्त रह के भगवान की सेवा कर सकें। यही तो उनका बार बार उपदेश है हमारे लिए। चले हम लोगों उस मार्ग के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।